तो दोस्तों फाइनली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए नए ड्रैगन यानी कि भाई जूनियर एनटीआर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म ड्रैगन का पहला ग्लिम्स जो है वो कल जारी किया जा चुका है इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये फिल्म अगले साल 11 तारीख को छठे महीने में सिनेमा घरों में रिलीज होगी यानी कि भैया 11/6/2027 का डेट याद रख लीजिए। ये ड्रैगन भैया सिनेमा घरों में आकर तबाही मचाएगा। तो भाई ये ड्रैगन तबाही कैसे मचाएगा इस बात की तो जानकारी मैं आप सभी को दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि भाई आज हमारे इस ड्रैगन का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ड्रैगन जूनियर एनटीआर। आप जियो हजारों साल और आप अपनी आने वाली हर एक फिल्म के माध्यम से हम सभी का इंटरटेनमेंट ऐसे ही कीजिएगा। तो भाई क्या कहूँ ड्रैगन के पहले ग्लिम्स को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया, बस मैं आप लोगों से यही बात कह सकता हूँ कि भाई लिख लो यार, लिख लो ये बात कि भैया इस तरह की फिल्मों को बनाने का जो है हुनर है ना भाई, वो केवल और केवल प्रशांत नील के पास है मेरे भाई। पहले उन्होंने केजीएफ के चैप्टर 1 और केजीएफ के चैप्टर 2 में रॉकी भाई को जिस तरह से भैया मॉन्स्टर बना कर लाए थे, और भाई उस मॉन्स्टर ने जो सिनेमा घरों में आकर गदर मचाया था वो तो सभी को याद है। देन उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म भैया सलार में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रियल बाहुबली को जिस तरह से भैया दिखाया था ना, उसको देखकर तो सिनेमा घर सुनामी में बदल गया था मेरे भाई। यानी कि भैया पब्लिक ये बात कहने पर मजबूर हो गई थी कि भाई इससे खूंखार अवतार आज तक भैया प्रभास का कभी हमें देखने को नहीं मिला मेरे भाई। यानी कि उन दोनों फिल्मों में जिस तरह का एक्शन देखने को मिला था, जिस तरह का पिक्चराइजेशन देखने को मिला था, जिस तरह का बीजीएम देखने को मिला था, जिस तरह का डायरेक्शन देखने को मिला था, उसको देखकर एक बात तो क्लियर हो गई थी कि भाई जिस पत्थर को भी तराशने की तैयारी में लग जाएंगे प्रशांत नील, वो पत्थर हीरे में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई। और वो हीरा वर्ल्ड का सबसे बिग, कहते हैं कीमती हीरा होगा मेरे भाई, काला डायमंड मेरे भाई। और इस बार उन्होंने जिस तरह से जूनियर एनटीआर को अपनी इस फिल्म में तराशा है ना मेरे भाई, इस फिल्म में नजर आने वाले हर एक किरदार को जिस तरह से भी उन्होंने प्रेजेंट किया है ना, मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भाई एक नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं भाई प्रशांत नील। भले वो ये बात कहते हुए नहीं थकते हैं कि भैया केजीएफ के चैप्टर 1 केजीएफ के चैप्टर 2 से सलार का कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसके बाद ड्रैगन को भी लेकर वो ऐसा ही कहेंगे कि भैया ड्रैगन का भी कोई कनेक्शन नहीं है इन फिल्मों से। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि भैया ये तीनों फिल्मों का जो प्लॉट हमें नजर आ रहा है, जिस दौर की कहानी को दिखाया जा रहा है, उसको देखकर तो ये बात क्लियर हो रही है कि भाई सभी फिल्मों का कनेक्शन देखिएगा एक दिन निकल कर हम सभी के सामने आएगा। ये सभी कलाकार भैया है तो इंडियन एवेंजर्स की तरह बॉक्स ऑफिस पर आकर भैया माफियाओं की एक ऐसी दुनिया तैयार करेंगे जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई असली मजा तो अब आएगा। यानी कि भाई सोचो, जब ये अपनी पूरी यूनिवर्स को तैयार कर लेंगे प्रशांत नील, और यूनिवर्स के हर एक खूंखार मॉन्स्टर को कहे तो भैया, ड्रैगन को कहे तो भाई एनाकोंडा को, और उसके बाद भाई हो सकता है वो गॉडजिला भी लेकर आए। फिर उसके बाद भाई ना जाने कौन कौन से जानवरों के नाम पर वो फिल्म बनाए और उनका अवतार पब्लिक के बीच में उन हीरोज का भैया उन्हीं खूंखार जानवरों की तरफ दिखाए मेरे भाई। तो भैया वाकई में क्या ड्रैगन का ग्लिम्स आया यार। हर एक विजुअल, हर एक फ्रेम भाई इतना कसा हुआ, इतना टाइट कि मजा आ रहा था। हर एक किरदार को जिस तरह से इस फिल्म में एक्सप्लोर किया जा रहा था, वो देखकर तो काफी कह तो उत्साहित हो रहा था मन। और उसके बाद भाई जूनियर एनटीआर की जो एंट्री करवाई जाती है देन बोलकर, और उसके बाद जूनियर एनटीआर का वो डायलॉग हम लोग के सामने आता है ना कि ऊपर वाले का कहे तो भैया हाथ है मुझ पर, जब भी मैं ट्रिगर दबाता हूँ
तो कभी ट्रिगर दबाते हुए सोचता नहीं हूँ। मुझे सपने में उन लोगों का चेहरा कभी नहीं दिखता है जिनको मैंने अपने हाथों से मारा है। मुझे सपनों में उन लोगों का चेहरा नज़र आता है जो अभी तक मेरे हाथों से मारे नहीं गए। मेरे भाई क्या डायलॉग था! डायलॉग तो और भी प्रॉपर वे में था। मुझे जो डायलॉग याद रहा मैं उसको उसी तरीके से आप लोगों को बताया। लेकिन भैया इस डायलॉग डायलॉग को वाक़ई में जूनियर एनटीआर ने जिस तरह से प्रेज़ेंट किया है ना यार, वो देखकर मज़ा आ गया। यानी कि भैया कहानी कहाँ से शुरू होगी और किस प्लॉट पर इस फ़िल्म की कहानी आधारित है, इसको लेकर इस ग्लिम्स में ये बात तो बता दी गई है कि भाई अफ़ीम की खेती, हेरोइन की खेती पर राज करने के लिए कई सारे गैंगस्टर अपना दबदबा बना रहे हैं। तो भैया ये दबदबा बनाने का दौर कैसे शुरू हुआ? तो भाई ये दबदबा पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश पर राज करती थी तो उसका पूरा हुकूमत था इस बिज़नेस में। यानी कि भैया एक खेती हो रही थी अफ़गानिस्तान में और एक भैया हो रही थी इंडिया के एक लोकेशन में जिसको गोल्ड माइन एरिया टाइप का कुछ बताया गया लोकेशन का नाम। और भाई जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए यानी कि अंग्रेज जब यहाँ से पलायित हो गए, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ये धंधा किसके हाथ में आएगा? तो भाई ये धंधा उसी के हाथ में आएगा जिसके हाथ में पावर होगा। मतलब कि हर एक मुसीबत को सामना करने का पावर, किसी को भी अपने सामने झुकाने का पावर और ये पावर इस धंधे में लगे हुए हर एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी कि भैया हर एक किरदार को कुछ ऐसे दिखाया जा रहा है इस फिल्म में कि भैया सबकी निगाहें इस धंधे के उस कहें तो भाई सिंहासन पर है जहां पर बैठकर कोई भी इस धंधे को लीड कर सकता है। तो भाई जब सिंहासन एक होगा और उसके चाहने वाले हजारों होंगे तो नो डाउट खून खराबा तो होगा ही मेरे भाई। और इस ग्लिम्स में जिस तरह का खून खराबा दिखाया गया है, जिस तरह का एक्शन दिखाया गया है यार, वो पहला जो मशीन गन वाला शॉट आता ना, वो कहते हैं मोन्टाजेस जो चल रहे थे कि मशीन गन पे गोलियां चढ़ाई जा रही, ट्रिगर को ऑन किया जा रहा है, वहां से जो विजुअल शुरू होता है उसके बाद भाई कई सारे किरदारों को दिखाते हुए एक ट्रेनर को भी दिखाया जाता है जो कि भैया इन सभी क्रिमिनल्स को ट्रेंड कर रहा है। और उसके बाद भाई फिर एंट्री होती है देन करके उस बंदे की जो कि भाई इस पूरे बिजनेस पर या आगे चलकर राज करेगा जो कि होगा ड्रैगन यानी कि अपना जूनियर एनटीआर। तो भाई वाकई में प्रशांत नील ने जिस तरह से इस फिल्म के लिम्स को तैयार किया है और भाई खास बात एक और आपको बात मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही थी ना कि भैया इस फिल्म का कनेक्शन ना तो सलार से होगा और ना ही केजीएफ के चैप्टर 1 और 2 से होगा। तो आप लिख लीजिए भैया जिस तरह से इस फिल्म में बीजीएम इस्तेमाल किया गया है ना केजीएफ वाला, वो कहीं ना कहीं हम सभी को हिंट दे रहा है कि सारी फिल्मों का जो लिंक है ना वो एक दिन आकर एक दूसरे से जुड़ने वाला है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में तबाही है यार, तबाही है। और ये तबाही जब सिनेमा घरों में आएगी ना तो भाई बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से हिल जाने वाला है। और भाई इस फिल्म में जिस तरह से जूनियर एनटीआर को दिखाया गया है ना, मैं आप लोगों से ये बात बहुत ईमानदारी से कह सकता हूँ कि भाई आज तक इतने खूंखार अवतार में जूनियर एनटीआर को अभी तक किसी डायरेक्टर ने नहीं दिखाया है। तो भाई मज़ा आ गया। हैप्पी बर्थडे जूनियर एनटीआर। वाकई में आपकी आने वाली इस फिल्म को देखकर एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये फिल्म इतिहास रचेगी बॉक्स ऑफिस पर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।